सामने। देखिए 7वें चरण में 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं और अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठा था। जी हां, लिखित परीक्षा में धांधली की खबर केंद्रीय चयन पर्षद ने जानकारी दी। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला, 7वें चरण में 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार। बताते चले आपको, अभ्यर्थियों की जगह बैठा हुआ था एक सॉल्वर। लिखित परीक्षा में धांधली हुई थी, केंद्रीय चयन पर्षद ने जानकारी दी है। तो फर्जीवाड़ा का ये मामला आ रहा है सामने। 7वें चरण में 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं और अभ्यर्थियों की जगह पर कोई और बैठ करके एग्जाम दे रहा था। लिखित परीक्षा में धांधली हुई थी, ये बड़ी खबर। और फर्जीवाड़ा का ये मामला, केंद्रीय चयन पर्षद ने इस बारे में जानकारी दी है। अब इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। बगहा से बड़ी खबर, ट्रैफिक डीएसपी की मुश्किलें बढ़ी है। जी हां, डीएसपी दिलीप कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीआईजी हरकिशोर राय ने समीक्षा की। अवैध उगाही मामले में दर्ज है एफआईआर, दलालों के खिलाफ सबूत जुटाने का निर्देश। ये बड़ी खबर, ट्रैफिक डीएसपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआईजी हरकिशोर राय ने समीक्षा की। अवैध उगाही मामले में एफआईआर दर्ज की गई, दलालों के खिलाफ सबूत जुटाने का निर्देश है। और बेतिया से बड़ी खबर, भ्रष्ट डीईओ का सामने आया है नया रूप। प्रवचन भी करता था भ्रष्ट डीईओ। बताते चले आपको, पूर्वी चंपारण का डीईओ रजनीकांत प्रवीण बेतिया में प्रवचन करता था। कुछ महीने पहले ही सामने आया वीडियो, भव्य यज्ञशाला में करते थे प्रवचन। पिछले दिनों मिले करोड़ों रुपए। कई शहरों में छापेमारी हुई थी। देखिए, जहां पर छापेमारी में जो कैश की बरामदगी हुई वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नोट गिनने की मशीनें तक मंगानी पड़ गई थी, इतनी ज्यादा मात्रा में कैश की बरामदगी हुई। भ्रष्ट डीईओ का एक नया रूप देखने को मिला है। प्रवचन भी कराया करता था ये रजनीकांत प्रवीण, प्रवचन भी कराया करते थे और अब इसको लेकर जानकारी मिल रही है। हालांकि देखिए, कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, कई सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। छापामारी में अकूत संपत्ति मिली है। खबर बेगूसराय से, जहां पर दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश कोचिंग संस्थान के अंदर घुसकर शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पीट रहे हैं। वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा चौक के पास की है। कोचिंग संचालक रोशन कुमार ने थाने में आवेदन देकर मारपीट और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे के करीब कोचिंग संस्थान के अंदर घुस करके सूर्यपुरा के रहने वाले चंदन सहनी और बबलू सहनी ने छात्र छात्राओं और शिक्षक के साथ मारपीट की। तो इस घटना में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। भगवानपुर पुलिस कोचिंग संचालक के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जाँच की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर, 9 बच्चों को मुक्त कराया गया। होटल, गैराज, दुकान से इनकी रिहाई हुई है। खतरनाक बाल मजदूरी में ये सभी लगे हुए थे। आपको बता दें कि बचपन बचाओ आंदोलन की मुहिम और 9 संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिहा बच्चों को अब मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कि बाल मजदूरी करते थे ये सभी बच्चे और इनकी रिहाई कराई गई है। 9 बच्चों को मुक्त कराया गया है जो कि होटल, गैराज और दुकान में काम किया करते थे। यहां से इनकी रिहाई कराई गई है। थाना के क्षेत्र के अंतर्गत मोटर गैरेज में और होटल में काम करने वाले को, ठंडे के दिनों में काम करने वाले बाल श्रम को मुक्त कराकर CWC को सौंपा गया है और जो लोग इनसे बाल श्रम करा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। खबर शेखपुरा से, जहां पर बरबीघा के लालू नगर में रह रहे महादलितों को अपना घर खाली करने के लिए कहा गया। जी हां, प्रशासन के आदेश से महादलित परिवार अब परेशान है। इनके पास अपनी जमीन नहीं है। सरकार से ये हटाने से पहले बसाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। अभी हमारी मौजूदगी बरबीघा अंचल के सरवा पंचायत में है। सरवा महादलित लालू नगर के नाम से भी जानते हैं और 1994 में भी इस बस्ती का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि सारे भूमिहीन लोग हैं और इनको बसाया गया था सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जमीन। लेकिन अब इन दिनों अंचल द्वारा कहा जा रहा है कि खाली करने का इन लोग को नोटिस दिया जा रहा है कि आप खाली करिए। तो जब तक सवाल उठता है कि ये लोग जाएंगे कहाँ आखिर। हम एक बार हटावो इसको, तो हम लोग कहे कि एक बार कि भाई हम कहाँ जाएं। हम एक भीतर लालू जी जो दिए हैं
यही दिया, नहीं तो जमीन कहीं दिया जाए तो हम लोग चले जाएंगे वहाँ। खाली करल को कहाँ जगह पाती हमनी सब के है से कहाँ जक रही है हमनी सब बाल बच्चे 10 को 20 को परानी हैं। कितना बरस से रह रहे लोग? 30-35 साल में हो गए। हाँ हाँ तो कहाँ जक रही है हमनी सब गांव पर से भगा दिल हमनी सब के सब जगह पाती नहीं अल ऐसी नहर नौली पर रहलिए तो वहाँ से भगा दिल यहाँ लालू नगर में। सरकार की योजना है कि जो भी महादलित हैं और भूमिहीन है वैसे भूमिहीन परिवारों को पर्चा देकर जमीन देकर आवास बनाया जाएगा, लेकिन अगर जो झुग्गी झोपड़ी लेकर रह रहे हैं वैसे लोगों को अगर हटाया जा रहा है, निश्चित रूप से न्याय संगत बात नहीं मानी जा सकती है। जिला प्रशासन इसने मामले में संज्ञान ले, अगर हटाने की कार्रवाई होती तो इसके पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। भोजपुर जिले में जाम की खबर का असर हुआ है। विधान पार्षद जीवन कुमार ने पटना के मरीन ड्राइव से लेकर के बिहटा तक सड़क बनाने की सीएम नीतीश कुमार से मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने का भी भरोसा दिया है। बता दें आपको, कोइलवर में इन दिनों भीषण जाम लग रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और बिहार के विकास के लिए निरंतर सोचते रहते हैं। उनको मेरा धन्यवाद है कि आपने हमारे आवेदन पर, हमारी पहल पर आपने विचार किया और निर्देश दिया पथ निर्माण विभाग को कि इस पर जल्द से एक्शन ली जाए, इस पर काम शुरू की जाए। और मुझे लगता है कि ये जो गंगा मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव से सीधे परयो 4 लेन से कनेक्ट करने का प्रस्ताव जो है आया है और उस पर अभी चिट्ठी 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को 2 दिन पहले निकली चिट्ठी। और मुझे लगता है कि आरा जो आने का जो डिस्टेंस है, समय है, अभी तो 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 25 मिनट में हम लोग पटना से आरा पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो रोड बनने के बाद। बिहार की विधि व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे, जिस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल को याद करने की नसीहत दी, जब उनके शासनकाल में लोग दिन में भी सड़क पर निकलने से डरते थे। यहां तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। होगा तेजस्वी यादव जी से जरा अपने पिताजी के याददाश्त को ठीक कर लें। आज का नौजवान भी जब अगर उनके जंगल राज का याद करता है तो पति पत्नी दिन में भी जाने में डर लगता था, यहाँ तो अपराधी पकड़े जाते हैं। पटना जेडीयू ऑफिस में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कई दूसरे दलों के नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा है। जनसुराज के नेता और जिला परिषद अजय कुमार जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो आरजेडी की नेता शोभा प्रकाश कुशवाहा सहित पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता भी जेडीयू में आ गए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मनीष वर्मा ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं के जेडीयू में आने से माना जा रहा है कि पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। सब लोग का पर्चा आप करवा दीजिएगा। मेरी एक घर वापसी है और जैसे मैंने पूरी मजबूती के साथ अपने इस घर को पहले भी सींचा था, आगे भी जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, जो भी काम रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पित होकर के कार्य करूंगी। 225 नीतीश कुमार के साथ 225, इस संकल्प को आप सब लोग लगिए और एनडीए की जो मजबूत गठबंधन जो दिखाई दे रहा है हर जिले में, उसमें आप शिरकत करके आने वाले चुनाव में इसको मजबूत करने का काम किया। देखिए, आप जब जुड़ रहे हैं यहाँ पर तो एक नेता से जुड़ रहे हैं और नेता वो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश भी मानता है कि आज यदि एक अकेला प्रकार का नेता प्रदेश में है तो नीतीश कुमार जी है। आप लोग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के तमाम नेता घटक दल उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अभियान चला रही है। उस अभियान में आप लोग आज जनता दल यू का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये बेहद सही समय पर सही निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। औरंगाबाद पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मोकामा फायरिंग मामले पर तेजस्वी के सवालों को हास्यास्पद बताया। मंत्री ने कहा कि सुशासन की सरकार है, जिसमें कोई ना तो अपराधियों को बचाता है और ना ही उसको संरक्षण देता है। तेजस्वी सवाल उठाने से पहले अपने पिता लालू जी से पूछ लेते कि फायरिंग क्या होता है और किडनैपिंग कैसे किया जाता है और कराया जाता है। से पूछते, अपने माता जी से पूछते हो
कि कैसे फायरिंग होता है यहाँ, किडनैपिंग क्या हाल था। यहाँ तो इंडस्ट्री चलता था किडनैपिंग का। आपस का रंजिश है तो कोई फायरिंग कर सकता है, जिसके पास आराम से फायरिंग नहीं करेगा। लेकिन यही एक सरकार है कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आचार्य ने कहा, राहुल गांधी की आस्था सनातन धर्म में नहीं है तो कुंभ में जाकर करेंगे क्या। इसके बड़े नेता जा रहे नहीं जा रहे, कुंभ सबका है। लेकिन एक बात जान लो, कुंभ श्रद्धा, विश्वास, आस्था का समागम है। गंगा नहाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। राहुल गांधी जी की आस्था ही सनातन में नहीं है तो कुंभ जाके करेंगे क्या। लेकिन वो आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्ण बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के घर पहुंचे। आचार्य ने कहा कि दिल्ली की जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है, तो इस बार दिल्ली में सनातन की सरकार बनेगी। आचार्य ने कहा, जितनी जगह राहुल गांधी जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां पर बीजेपी की सरकार बननी तय है। दिल्ली में इसलिए सभाएं नहीं कर रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो वो ये कह सकेंगे कि ये इसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मैंने जितनी जगह राहुल जी जाएंगे, जितनी बार जाएंगे, वहाँ उतनी ही बीजेपी की सरकार बनना तय हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पहली बार बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली की जनता, पूरे देश का भाव दिल्ली से जुड़ा है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। इस बार दिल्ली में सनातन की सरकार बनने जा रही है। समस्तीपुर में महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने जमकर जश्न मनाया। महिला महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू किए जाने की विश्वविद्यालय से स्वीकृति मिलने पर एक दूसरे को गुलाल लगा करके, पुष्प वर्षा करके जश्न मनाया गया। एबीवीपी पीजी की पढ़ाई की शुरू करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। पीजी की पढ़ाई की स्वीकृति मिलने के बाद में एबीवीपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। के महिला महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की घोषणा की गई है और यहाँ पर उसी की खुशी में जो तमाम यहाँ के छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, वो रंग गुलाल उड़ा करके यहाँ पे एक दूसरे को लगा करके और खुशी का इजहार किए हैं और एक दूसरे पर पुष्प का वर्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा जो लगातार इसके लिए संघर्ष किया जा रहा था, छात्र संगठन इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस मौके पर। क्या यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, क्या वजह है? हम लोग को खुशी हो रही है कि हम लोग ने एबीवीपी की छात्रा है और इतना संघर्ष करने के बाद हमारे महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए मैं एबीवीपी की आभारी व्यक्त कर रहा हूँ। संगीत, इतिहास, ज्योग्राफी और ये सब में पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन भारती है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से छात्राओं के द्वारा मांग की जा रही थी कि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू हो और एक बार इस महाविद्यालय के जो वर्षों से जो मांग थी वो मांग पूरी होती आ रही है। और उस मांग के पूरे होने के बाद यहाँ पर जो छात्र संगठन है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और लगातार इसके लिए संघर्ष किया जा रहा था और आज उस संघर्ष की कहें तो एक तरह से जीत हुई है और एक दूसरे को गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा करके यहाँ पर खुशी का इजहार किया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुंगेर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाले गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान जंगलों और पहाड़ियों पर हर गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। शहर में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे शहर में वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। सभी शहर में हर जगह पे डिप्लॉयमेंट रहेगा, क्यूआरटीज रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा अर्धसैनिक बल है वो सब स्पेशल ऑपरेशन में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उस सब में कार्यरत रहेगा।
खबर सासाराम से, जहां का एकमात्र अंबेडकर कल्याण छात्रावास अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सीलन भरे जर्जर कमरों में रहकर के लगभग 60 छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अंबेडकर छात्रावास में खास करके दलित वर्ग के जो बच्चे हैं वो रहकर वहां पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ साथ जर्जर भवन में हर पल छात्रों को हादसे का डर सताता है। देखिए संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। तकिया में स्थित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में मैं अभी मौजूद हूं और इस छात्रावास की स्थिति काफ़ी जर्जर है। ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास है और यहाँ कुल 60 बच्चे जो हैं खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस छात्रावास की हॉस्टल की क्या स्थिति है। नारकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के बच्चे और ये छात्रावास आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजली की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर लाइन कट जाए तो किसी प्रकार की जो जनरेटर हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हैं, कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। आप छात्रों को देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पठन पाठन करते हैं। कमरे भी काफ़ी जर्जर हैं और जर्जर कमरे में पढ़ाई होती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। और वैसे ही पढ़ाई वगैरह काम हम लोग बोलते हैं, सर को आते हैं ऊपर से, तो सर हम लोग का बहुत सारी परेशानियाँ होती है। बरसात के दिन में भी चूल्हे लगता है सर। बहुत सारे नोटिस भी दिया कि सर हम लोग का रिपेयरिंग करने के लिए, तो रिपेयरिंग नहीं करा पाते हैं सर। समस्या होती है। ट्रेन सामने से रेलवे है, वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो यह छात्रावास डगमगाने लगता है। और यहाँ पे छात्रावास को बनाने का भी दिया गया है, लेकिन अभी कोई वहाँ से कोई अभी नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है। स्थिति परिस्थिति को देख के हम लोग सभी छात्र लोग मिल के आगे जो डीएम पदाधिकारी हैं और बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो लोग कल्याण पदाधिकारी हैं, सब लोग मतलब नोटिस दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है सर। देख सकते हैं कि छात्रों की काफ़ी समस्याएं हैं और छात्र कहते हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण इस अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले छात्र की स्थिति काफ़ी नारकीय हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के लखीसराय में विशेष चौकसी बरती जा रही है। खास करके नक्सल प्रभावित पीरी बाजार, चानन, कजरा और बन्नू बगीचा के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसपी अजय कुमार ने यह बताया कि 26 जनवरी को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में एएसपी अभियान के नेतृत्व में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 26 जनवरी का जो उत्सव है उसके लिए चौक चौबंद किया गया पुलिस के द्वारा, खास करके सुदूर क्षेत्रों में, नक्सल एरियो में, जिसे एसएसबी कैंप को और पुलिस बल के द्वारा जो है एलआरपी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कराया जा रहा है और सूचना संग्रह किया जा रहा है। बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ राजकीय समारोह है गांधी मैदान में, यहाँ पर पुलिस फोर्स का और मजिस्ट्रेट का प्रोटेक्शन कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के कुड़नी प्रखंड के मधौल जगदीशपुर गांव के शमशान में लाश जलाने को लेकर के दो पंचायत के लोग आपस में भिड़ गए थे और अब इस मामले में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने शमशान को लेकर हुए विवाद को लेकर जांच करने की बात कही है। डीएम ने बताया कि जिस जगह पर लाश जलाने का प्रयास किया जा रहा था वो बिहार सरकार द्वारा खेल के मैदान के लिए चिन्हित है। शमशान की भूमिका वहां से अलग है, भूमि जो है, माफ कीजिएगा, शमशान की जो भूमि है वहां से अलग है। जल्द ही दो पंचायत के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके विवाद को सुलझा लेंगे। इसमें एक पंचायत के लोग दूसरे पंचायत की जमीन, जो सरकारी जमीन है, गिरमाजुर्वा जमीन है, उसमें शव जलाना चाह रहे हैं, उसको शमशान के रूप में उसका उपयोग करना चाह रहे हैं, जो उस पंचायत के लोग नहीं चाहते हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो जब इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो अंचल अधिकारी, थाना, सब लोगों ने वहां पहुंच करके पूरी परिस्थिति को संभाला और आगे भी हम लोग दोनों पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ हम लोग दोनों पक्षों को बैठाएंगे और इसका कोई त्वरित समाधान हम लोग निकालने का अगले कुछ दिनों में प्रयास करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें